डिग्री और जूता। उन लोगों पर एक जबरदस्त व्यंग जो काम से अधिक व्यर्थ के चौंचलों पर ध्यान दें। कल शाम हमेशा की तरह मैं अपना थैला उठाए सस्ते आलू ढूंढता हुआ मंडी में विचर रहा था कि अचानक वे दैत्य की तरह सम्मुख प्रकट हुए और दांत पीसते हुए बोले, डिग्री है। मैं अचानक हुए इस हमले से हड़बड़ा गया और हकलाने लगा। यह बात सच है कि एक आम हिंदुस्तानी की तरह मैंने पढ़ाई में साम दाम दंड भेद का भरपूर उपयोग किया। नकल करने के कई मौलिक तरीके ढूंढे, परंतु येन केन प्रकारेण एक अदद डिग्री का मालिक तो हूँ ही। उसी डिग्री की धौंस देकर एक पत्नी का इकलौता पति भी बना, जो चाहे जैसी भी है। परंतु आज अचानक कोई मुझसे उस डिग्री के बारे में पूछ बैठेगा, ऐसी आशंका नहीं थी। मेरी हड़बड़ाहट से बेसैर हो गए और पलक झपकते ही मेरा गृहवान उनकी मुट्ठी में था। जोर जोर से मुझे झंझोड़ते हुए वे बोले, बताओ कहाँ है डिग्री। उनके साथ उनके 4-5 चेले चपाटे भी थे। उन सभी ने मुझे घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने और धक्का मुक्की करने लगे। अब बाजार का मामला ठहरा। काफी तमाशबीन इकट्ठे हो गए और स्वाभाविक तय दो दलों में बट गए। कोई उन्हें ठीक कह रहा था तो कोई मुझसे सहानुभूति दिखाने लगा। मैं रोनी सूरत बनाकर बोला, घर पर डिग्री है भाई, कहो तो लेकर आऊं। उन्होंने मूछ पर ताव देते हुए अनुमति दे दी और जमानत के रूप में मेरा सब्जी का झोला जब्त कर लिया। मैं घबराया हुआ घर पहुंचा और पुराने कागज पत्र उलटने पलटने लगा। मेरे माथे का पसीना देखकर पत्नी आई और सारा माजरा जानकर उन्हें मनोयोग से गरियाने लगी। तब तक ईश्वर की कृपा से मुझे अपनी मुड़ी तुड़ी डिग्री मिल गई और मुझे उतना ही हर्ष हुआ जितना संजीवनी बूटी मिलने पर हनुमान जी को हुआ होगा। मेरे पैरों में मानो पंख लग गए। पत्नी की पुकार अनसुनी करता हुआ मैं फिर दौड़ता हुआ बाजार पहुंचा और छाती फुलाकर उन्हें डिग्री थमाकर अकड़ते हुए जनता जनार्दन की ओर देखने लगा। किंतु हाय दुर्भाग्य, उनके एक चेले ने लंगूर जैसा चेहरा बनाकर डिग्री का सूक्ष्म मुआयना किया और उसे मेरे मुंह पर मारते हुए नकली करार दे दिया। फिर तमाशाइयों में खलबली मच गई। मेरे हाथ पांव फूल गए, लेकिन इसके पहले कि मेरे साथ धक्का मुक्की या कपड़े फाड़ने जैसा कोई पवित्र कर्म किया जाता, मेरी पत्नी जो पीछे पीछे बाजार पहुंच चुकी थी, काली माता की तरह हुंकारती हुई भीड़ में पिल पड़ी और अपनी मारवाड़ी जूती निकालकर शत्रु दल पर उसी भाव से टूट पड़ी जैसे कभी रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर अंग्रेज सिपाहियों पर टूटी थी। वे और उनके पिछलग्गू यह झटका नहीं संभाल सके। वे सब केवल वाणी के वीर थे। सब गिरते पड़ते इधर उधर भाग खड़े हुए। भीड़ भी छट गई। पत्नी ने विजयी भाव से इधर उधर ताका और एक जूती मुझ पर भी फटकारती हुई बोली, चलो घर, इन फालतू पचड़ों में मत पड़ा करो और इन लाल मुंह के बानरों का इलाज सिर्फ जूता है, समझे। हमने आज्ञाकारी पति की तरह अपनी मुड़ी तुड़ी डिग्री उठाई और सर झुकाए घर की ओर चल पड़े। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।